जब मैंने सुना कि रेड्डी के बेटे की मौत हो गई है तो मैंने सोचा जयंत ने उसे मारा होगा। He is crooked. एबिन, You carry on. Okay. मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। उसकी नजर रेड्डी की जायदाद पर है। तुम्हारे और जयंत के बीच में प्रॉब्लम क्या हुई थी? रेड्डी के ऑफिस के सिक्योरिटी सिस्टम का मेंटेनेंस सपोर्ट मेरी कंपनी को दिया गया था। मेरा काम था टेक सपोर्ट। एक बार जयंत ने मुझे बुलाया और उसने मुझसे कहा कि मैं सिद्धार्थ के कंप्यूटर को हैक करूं। उसने मुझे एक बड़ी रकम ऑफर की, लेकिन मैं राजी नहीं हुआ बिकॉज इट्स नॉट एथिकल। बदला लेने के लिए उसने मुझे एक झूठे केस में फंसाया। किसी तरह मेरी कंपनी वालों को इन्फ्लुएंस किया और मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मैं रेड्डी से अकेले में उसके ऑफिस में मिलना चाहता हूँ। उसके लिए कोई रास्ता है? माय ऑफिस, उसके घर में मिलो। लेकिन सिद्धार्थ और जयंत दोनों रेड्डी के साथ ही रहते हैं। ओह यस, मैं तो भूल ही गया। लेकिन वो ऑफिस में भी साथ ही रहेंगे। लेकिन वो दोनों अलग फ्लोर पर है ना? Who told you that? अंजना। अंजना? रेड्डी के बेटे की मौत के समय वो लड़की भी इनके साथ ही थी। ओह ओके। विल यू हेल्प अस? आई couldn't resist bro। और ये जयंत के खिलाफ है ना? उस बिल्डिंग में काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स हाईली रिस्की। यू नीड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड और वो सपोर्ट मैं तुम्हें दूंगा। बट आई डोंट वांट यू टू बी एट रिस्क। मुझे कोई रिस्क नहीं है, मैं तो बाहर से सपोर्ट करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, इसमें काफी पैसे खर्च होने वाले हैं। मेरे लिए नहीं, इसमें हमें तैयारी करनी होगी, कुछ चीजें खरीदनी होगी। इन सब में पैसे कितने लगेंगे? अराउंड 3 lakhs। ये खर्च उठा पाओगे? ओके। मुझे थोड़ा टाइम दो, लेट मी प्लान दिस। आई विल गेट बैक टू यू। ओके? गुड। इस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। आई हैव डन सम होमवर्क, सो उस बिल्डिंग का होलोग्राम मेरे पास है। ये बिल्डिंग फुल्ली ऑटोमेटेड है। फ्रंट डोर के अलावा बाकी सभी डोर्स कंप्यूटर के जरिए लॉक और अनलॉक होते हैं। उसी तरह उधर का फायर एंड सेफ्टी भी है। ये हाईली मॉडर्न है, हमारे सिस्टम को डिसेबल कर सकता है। ये पूरे बिल्डिंग में हम मैन्युअली वाटर स्प्रे कर सकते हैं। हम टैंक से भी पानी को बाहर पंप कर सकते हैं। सभी जगह कैमरास होंगे, दैट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। एक्सेस कार्ड के बिना एक डोर भी नहीं खुलेगा और लिफ्ट काम नहीं करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो नीचे बैठे हुए ये सिक्योरिटी वाले 1 मिनट में पूरे बिल्डिंग को लॉक कर सकते हैं, एक्सेप्ट द फ्रंट डोर। लेकिन वहाँ सिक्योरिटी है। इस पूरी बिल्डिंग में कितने सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे? वो मुझे नहीं पता, अराउंड 40 आई थिंक। अगर इस लैपटॉप से मैं उनके सिस्टम को कनेक्ट करता हूं तो बिल्डिंग का कंट्रोल मेरे पास होगा। पर वहां एक प्रॉब्लम है। इस अंडरग्राउंड पार्किंग से इस रूम में हमें पहुंचना होगा। बिल्डिंग के सारे केबल्स इस रूम में हैं। दिस इज द ओरिजिन। अच्छा, उसी रूम से पानी ऊपर की तरफ भेजा जाता है ना? हाँ। उधर टैंकर से पानी पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। दैट्स ग्रेट। अबिन, क्या हुआ? आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता हमारा प्लान कामयाब होगा। हमें सब कंट्रोल्स मिल गए एक्सेप्ट कैमरास। सिक्योरिटी कैमरास? हाँ, हम कैमरा विजुअल्स को चेंज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी रूम जो देखेगा हम भी वही देख पाएंगे, बस इतना ही। रेड्डी के रूम में कैमरा है क्या? रूम में तो नहीं है, लेकिन रूम के बाहर है। तो फिर ये उस बिल्डिंग के अंदर जाएगा कैसे? ये जहां से भी जाएगा वो लोग देख सकते हैं। इसे फुल स्क्रीन कर सकते हो क्या? ये वाला? हाँ। श्योर।
एक रास्ता है, सिक्योरिटी स्टेयर्स। उधर भी तो कैमरे होंगे ना? हाँ है, लेकिन देखो हर 5 सेकंड में वो विजुअल बदलता है और वो ऊपर से नीचे तक होता है। उस रास्ते से जा सकता हूँ। आदि, आई नो व्हाट यू थिंकिंग, बट ये खतरे से खाली नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। आप डरिए मत, मैं सेफली अंदर जाऊंगा। चलो मान लिया, लेकिन रेड्डी को तुम्हारे सच पर यकीन नहीं हुआ तो? आदि, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सपोज जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, यू मस्ट हैव एन एग्जिट प्लान। मैं जानता हूँ कि रेड्डी मुझ पे विश्वास करेगा। यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे साथ अंजना भी होगी। वो बोलेगी हाँ। क्या? उसे डर नहीं लगेगा? हम उससे बुलवाएंगे। लेकिन कैसे? मैंने अभी अंजना से बात की है, उसने कहा वो मेरी मदद करेगी। वो रेड्डी से ये बात कह देगी कि अर्जुन की मौत का कारण जयंत ही है। गुड, कुछ तो सही हो रहा है। और डैड, ये बात मॉम को बताकर उन्हें टेंशन मत दीजिए। लेकिन बेटा, ये बात तुम रेड्डी को कैसे बताओगे? उसके लिए मैंने एक रास्ता खोज लिया है। संभल कर रहना बेटा, जैन को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं डैड, ये बात मैं रेड्डी को बताऊंगा और जैन को पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा। ओके डैड, बाय। ओके बाय, टेक केयर। अंजना, अंदर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अंजना प्लीज। आदि, इट्स इम्पोर्टेंट। आदि, ये तुमने क्या किया? रेड्डी साहब को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? हम दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर तुम डरती क्यों हो? जाने अनजाने में आज आदि की इस हालत की वजह तुम ही हो, तो अब इस हालत में तुम्हें इसकी मदद करना फर्ज बनता है कि नहीं? लेकिन रेड्डी साहब ये नहीं जानते कि हादसे के वक्त मैं भी वहाँ मौजूद थी। वो मुझसे जरूर पूछेंगे कि ये बात मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताई। तुम बता देना कि जैन तेन धमकी देती, इसलिए तुमने नहीं बताया। वैसे सच रेड्डी साहब को पता चलना चाहिए ना? ये बात जैन को पता चलेगी, वो मुझे मार डालेगा। नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। हम उसे रिएक्ट करने का समय नहीं देंगे। हे, चल जाए यहाँ से। वैसे भी मेरी और डैड की बात सुनकर रेड्डी के मन में काफी शंकाएं पैदा हो चुकी होंगी। जयंत ने ही ये बात छुपाई थी कि तुम वहाँ नहीं थी, और ये हम साबित करेंगे। लेकिन आदि, इस बात पर रेड्डी साहब विश्वास करेंगे, इसकी क्या गारंटी वो है? विश्वास करेंगे, मेरे पास उसके लिए प्रूफ है। उस दिन मैंने रूफटॉप में ये वीडियो लिया था और मैंने अपना फोन खो दिया था, लेकिन ये क्लाउड बैकअप में था। ये मेरा बेगुनाह होने का सबूत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे मामले में जैन झूठ बोल रहा था, इससे साबित होगा। अंजना, वी हैव नो अदर चॉइस। अगर इस काम में हम दोनों साथ रहेंगे तो हम दोनों भी बच सकते हैं। प्लीज। ओह गॉड, स्पीक ऑफ द डेविल। जैन का फोन है, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। नो, आंसर इट। स्पीकर ऑन करो। हाय अंजना। हाय जयन। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ फ्रीडम पार्क में हूँ, अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ। ओह दैट्स गुड, मैं भी पास में ही हूँ। मैं तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहता हूँ, मैं उधर आता हूँ। तुम अपने फ्रेंड को वहाँ से भेज दो, ओके? हाँ ठीक है। तुम डरो मत, हम इधर पास में ही होंगे। मनी भाई, गाड़ी उधर से हटा दो। आदि, वो झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूँ, इसका मतलब मेरा और डैड का कन्वर्सेशन रेड्डी नहीं जैन ने सुना था। अंजना, वो आ गया। हाय। हाय। तुम्हारा फ्रेंड चला गया? चलो थोड़ा वॉक करते हैं। अंजना, तुम्हें तो पता है अर्जुन लड़कियों के पीछे कैसे भागता था। उसके कहने पे ही मैं तुम्हें उस दिन क्लब में साथ लेके गया था। रेड्डी साहब मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैं अर्जुन का लड़कियों के मामले में साथ देता था। अब अगर उन्हें यह पता चल गया कि अर्जुन की मौत मेरी वजह से हुई है तो उनका रिएक्शन क्या होगा तुम्हें अच्छे से पता है। देखो, मैं तुम्हारे दोस्त को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आदि बेकसूर है, उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। हम उसे बचा लेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। देखो, अर्जुन तो अब मर गया, अब उनकी पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तुम समझ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सिद्धार्थ? सिद्धार्थ,
मेरे दिमाग में उसको और रेड्डी साहब को मारने का प्लान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। एक सेकेंड, हाँ मेरी मॉम है। हेलो। अंजना, इट्स बेटर यू लीव नाउ। हाँ मॉम, मैं फ्रीडम पार्क में हूँ। नहीं, अकेली नहीं हूँ, जयंत सर भी मेरे साथ हैं। भैया भैया हाँ, ले लो ना भैया। जयंत, आई हैव टू गो। मॉम का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। अरे, ओके देन, बाय, सी यू टुमारो। अंजना, आपने ये कैसे मैनेज किया? मैंने लड़कों से कहा था कि जिससे वो खरीदेगा उसे 1000 रुपए दूंगा।